नमस्कार, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था राजनीति विज्ञान कक्षा 12 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज पार्ट 4। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं आपके लिए इसी प्रकार उपयोगी सामग्री लाता रहूं। शुरू करते हैं। पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौधरी चरण सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, KR नारायणन। आंसर दीजिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर C ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए इनमें से कौन सी योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु न्यूनतम 35 वर्ष हो, वह लोकसभा सदस्य की योग्यता रखता हो, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है D उपरोक्त सभी। यानी अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य की योग्यता रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की साधारण शक्ति में शामिल नहीं है मृत्युदंड को उम्र कैद में बदलना, उम्र कैद को मृत्युदंड में बदलना, उम्र कैद को पूर्णतया क्षमा करना, मृत्युदंड को विलंबित करना। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर B उम्र कैद को मृत्युदंड में बदलना। राष्ट्रपति की साधारण शक्ति में यह शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रियों के प्रकार है कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री, उप मंत्री, उपरोक्त सभी प्रकार के। इसका राइट आंसर D उपरोक्त सभी प्रकार के। यानी तीनों ही स्तर के मंत्री यों की जो व्यवस्था है वो की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। इसका राइट आंसर D अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है? वित्तीय आपात संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। तो कितनी बार लग चुका है अब तक? 3 बार, 2 बार, 1 बार, 0 बार। इसका राइट आंसर D 0 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास स्थल है दिल्ली, कश्मीर, छरबरा, माउंट आबू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर दीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपको राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक में से करवाए जा रहे हैं। इसका राइट आंसर C छरबरा। छरबरा ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। इसका सही उत्तर ए 5 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 122, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। इसका राइट आंसर सी अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत मंत्री व महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 89, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 91। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ए अनुच्छेद 88। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमादान का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? अनुच्छेद 72 के द्वारा, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर है ए अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से, राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह से, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। आंसर दीजिए इसका। इसका सही आंसर है डी राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेजियम व्यवस्था में होते हैं 1 मुख्य न्यायाधीश व 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 1 मुख्य न्यायाधीश व 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश, 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। कॉलेजियम जो व्यवस्था चल रही है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, उसमें कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए 1 मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 52। इसका सही उत्तर है बी अनुच्छेद 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कौन सा अनुच्छेद न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रपति, विधायिका, मुख्य न्यायाधीश, लोकायुक्त। इसका सही उत्तर है डी लोकायुक्त को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी क्षेत्राधिकार का आशय है सरकार को प्रत्येक नए कानून बनाने से पहले परामर्श देना, विधायिका के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले कानूनी
मसौदों पर सलाह देना, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने पर सलाह देना, जनहित याचिकाओं पर परामर्श देना। इसका राइट आंसर सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकहित या संविधान के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगने पर सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में लोक हितों की सुरक्षा का सर्वाधिक सशक्त साधन है? जनहित याचिका, दया याचिका, पुनरीक्षण याचिका, निरीक्षण याचिका। इसका सही उत्तर है ए, जनहित याचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी है, यह किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है, यह न्यायालय की नई पीठ देश में कहीं खोल सकता है, यह उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के तबादले कर सकता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है यह पूछा गया है। इसका राइट आंसर सी, यह सर्वोच्च न्यायालय की नई पीठ देश में कहीं भी खोल सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, यह कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरस्त किए गए न्यायिक नियुक्ति आयोग को कितने सदस्यीय बनाया गया था? 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य। राइट आंसर सी, 6 सदस्य इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह बताना है। इसका राइट आंसर सी, अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं, ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सितारमैया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का। इसका राइट आंसर बी, सितारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 164। इसका सही उत्तर है डी, अनुच्छेद 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानमंडल में अपना भाषण देता है केवल सत्र के आरंभ में, केवल वर्ष के प्रथम सत्र में, सत्र के आरंभ तथा वर्ष के प्रथम सत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, सत्र के आरंभ में तथा वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल विधानमंडल में अपना भाषण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों के राज्यपाल का एक विशेष कर्तव्य है कि वे आदिम जातियों के कल्याण संबंधी कार्यों के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करे? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी,
उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर, 27 दिसंबर, 24 अप्रैल, 30 मार्च। पंचायती राज दिवस, आंसर दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है सी, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कितने कार्य समाहित है? 27, 28, 29, 30। इसका सही उत्तर सी, 29 कार्य। यानी पंचायतों को जो कार्य करने की अनुमति दी गई है वो 29 कार्यों की अनुमति दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1993, 1 जून 1992, 1 जून 1993। इसका सही उत्तर है डी, 1 जून 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निहित है मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, विधानसभा अध्यक्ष में, नेता प्रतिपक्ष में। इसका सही उत्तर ए, मुख्यमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का संवैधानिक प्रधान है वित्त मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। इसका राइट आंसर बी, राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को राज्य संबंधी सूचनाएं देता है? अनुच्छेद 167 1, 163 1, 162 1, 155 1। इसका सही उत्तर है ए, 167 के भाग 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का आरंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले में हुआ? जोधपुर, नागौर, झालावाड़, बीकानेर। इसका राइट आंसर बी, नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इतिहासकार भारतीय गांव को गणराज्यों की संज्ञा देता है? अल्टेकर, पणिनिधिकार, जेम्स टोड, अशोक मेहता। भारतीय गांव को गणराज्यों की संज्ञा देता है, तो इसका सही उत्तर है ए, अल्टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संस्था ग्रामीण स्वशासन से संबंधित नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर परिषद, जिला परिषद। किसी भी क्वेश्चन में जब नहीं आए तो उसको आप राउंड कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, उसको ध्यान में रखते हुए आंसर देना है। तो इसका सही उत्तर है सी, नगर परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर परिषद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख कहलाता है सभापति, अध्यक्ष, आयुक्त, मेयर। इसका सही उत्तर डी, मेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है? जहां पर जनसंख्या 10,000 से 1 लाख तक हो, जहां जनसंख्या 1 लाख से 3 लाख तक हो, जहां 3 लाख से अधिक जनसंख्या हो, उपरोक्त सभी। नगर निगम की स्थापना कहां की जाती है? तो इसका राइट आंसर सी, जहां जनसंख्या 3 लाख से अधिक हो वहां पर नगर निगम की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं? इसका सही उत्तर सी, 17वीं। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी निकायों के कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि के लिए संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय सम्मिलित किए गए हैं? 29, 20, 19, 18? इसका राइट आंसर डी, 18। राज्य निर्वाचन अधिकारी अथवा आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का मुख्य निर्वाचन अधिकारी, भारत का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह पर। तो राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 8 वर्ष करने की सिफारिश की? जीवी के राव समिति, थुगन समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति? इसका सही उत्तर ए, जीवी के राव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा की कुल सदस्यों की अधिकतम 15% निश्चित कर दी गई? यानी विधानसभा में जो मंत्री बनाए जाते हैं उनकी संख्या निश्चित कर दी गई। कितनी? 15%। जैसे राजस्थान में विधानसभा में कुल 200 सदस्य है तो कितने मंत्री बन सकते हैं? 30 मंत्री बन सकते हैं। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई? इसका सही उत्तर सी, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इसका राइट आंसर सी, राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के जिला जजों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल? राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर डी, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की पदावधि कितनी होती है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत?
इसका सही उत्तर डी, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी जितने समय तक राज्यपाल चाहता है तब तक वह एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार जनरल। आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता किस में निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। इसका सही उत्तर डी, भारत की जनता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी पंचायत की बर्खास्तगी की स्थिति में कितने महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? 12 महीने, 6, 2, 5। अगर कोई पंचायत बर्खास्त हो जाती है तो उसमें कितने महीने के बाद चुनाव कराने आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर अंदर उसमें चुनाव कराने आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग का संबंध है अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, पिछड़ी जातियों से, उपयुक्त सभी से। इसका सही उत्तर सी, पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग का गठन पिछड़ी जातियों से संबंधित समस्याओं को लेकर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। यह भारत का प्रथम कानून अधिकारी होता है, भारत का महान्यायवादी। इसका सही उत्तर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। आप सभी ने इस टेस्ट सीरीज में भाग लिया, सर्वाधिक सही उत्तर देने का प्रयास किया, इसलिए आपको धन्यवाद। शुभ रात्रि।